माँ से मायका। मेहता परिवार में सुनीता अपने बेटे कुशल, बहू सुधा, अपनी बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। नेहा घर में छोटी थी, इसलिए अपने भाई कुशल और माँ की बहुत लाडली थी। एक दिन सुनीता नेहा के कमरे में जाती है और उसे कहती है, बेटा उठ जा, देख सुबह हो गई है। अगर ऐसे ससुराल में सोकर उठेगी ना तो सासू माँ तुझे डांट लगा देगी। क्या माँ, आप भी ना। अगर मेरी सास ने कुछ भी कहा तो मैं भाग कर आपके पास आ जाया करूंगी। अरे लेकिन बेटा मैं कब तक रहूंगी तुझे संभालने के लिए? हैं? तुझे खुद ही समझदार होना होगा ना। आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? और क्यों होना है समझदार? अरे मैं नहीं, तू जाएगी अपने ससुराल। और चल बातें कम बना, उठ नाश्ता कर ले। ऐसा कहकर सुनीता बाहर नाश्ते के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में ही वहां नेहा भी आ जाती है। भाभी क्या बनाया आज नाश्ते में? बहुत भूख लग रही है। उठ गई मेरी लाडली बहन, चल बैठ, तेरी भाभी तेरा नाश्ता निकाल रही है। हाँ जी, बस 2 मिनट। हाँ, नेहा का नाश्ता अभी निकाल रही हूँ। पहले आपका लंच पैक कर दूँ? आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, मेरा लंच बाद में पैक करना, पहले मेरी बहन को कुछ खाने के लिए दे दे। नहीं भाभी, पहले आप भैया को ही दे दो। मैं तो वैसे भी अभी अभी सोकर उठी हूँ और मुझे कहाँ जाना है। सुधा कुशल को लंच पैक करके देती है और कुशल ऑफिस के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुधा नेहा के लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर नेहा कहती है, भाभी ये क्या है? आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खाती हूँ, फिर भी आपने लौकी बना दी। मुझे नहीं खाना। बहू तुझे पता तो है, फिर भी तूने लौकी बना दी। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि नेहा के लिए ऐसा मत बनाया कर। माँ जी मैं भी क्या करती, कल सारी सब्जियां खत्म हो गई थी और रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने आपको कहा नहीं। लौकी रखी थी तो वही बना दी। अच्छा ठीक है बहू, एक काम कर, पोहा रखा है ना वो बना दो नेहा के लिए। मम्मा, तुम्हें मेरी पसंद का कितना मालूम है। आप ना दुनिया की बेस्ट माँ हो। चल अब ज्यादा मक्खन मत लगा। ऐसे सुनीता का परिवार हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हो गया मेरी बेटी को? ऐसे तबीयत कैसे खराब कर ली तुमने? पता नहीं माँ, अचानक ही ठंड लगने लगी मुझे। हाँ क्योंकि तुझे बुखार हो गया है। चल अभी के अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। माँ जी उनको आ जाने दो, आप अकेले कहाँ लेकर जाओगी? कुशल को आने में वक्त लगेगा, तब तक क्या नेहा ऐसे ही बुखार में पड़ी रहेगी? अरे बहू कुछ तो सोच कर बोला कर। माँ जी आप चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही फोन करके बता दिया है, वो आते ही होंगे। कुछ ही देर में कुशल डॉक्टर को लेकर घर आता है। माँ छोटी बीमार कैसे पड़ गई और आपको पता नहीं चला? अरे बेटा मुझे भी अभी पता चला है, जब ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली पूरा दिन। आप परेशान ना होइए, डॉक्टर आ गए हैं ना, अब नेहा जल्दी से ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे परेशान ना हो? अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ थी जो नेहा को इतना तेज बुखार हुआ और तुम्हें पता तक नहीं चला? भैया, भैया आप शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। भाभी को कैसे मालूम होता? वो तो पूरा दिन घर के कामों में लगी हुई थी। गलती मेरी है, मैंने आप सभी को बताया नहीं। डॉक्टर नेहा का चेकअप करते हैं और कहते हैं, अभी तो मैंने दवाई दे दी है, बुखार उतर जाएगा, लेकिन अगर रात में दोबारा चढ़ने लगे तो ठंडे पानी की पट्टियां माथे पे रखना, बुखार उतर जाएगा। और आप लोग चिंता न करो, ये कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और नेहा दवाई खाकर सो जाती है। रात का वक्त हो जाता है और सुनीता नेहा के पास आती है। बेटा अब तो तुम ठीक हो, कुछ आराम लग रहा है क्या? हाँ माँ, मैं अब ठीक हूँ। अब तुम भी जाकर सो जाओ, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं यहीं तेरे पास सोऊंगी आज। रात में अगर तेरी तबीयत खराब हुई तो कोई तो पास में होना चाहिए ना। हाँ माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आप यहीं रुको इसके पास। कुशल, सुनीता और नेहा काफी देर तक बातें कर रहे थे, तभी नेहा के कमरे में सुधा आती है। काफी देर हो गई है, अब नेहा को सोने दीजिए आप लोग। और आप चलो, आपको तो कल ऑफिस भी जाना है ना, आप टाइम से सो जाइए। तुम पागल हो क्या? यहाँ मेरी बहन बीमार है और तुम कह रही हो कि मैं कल ऑफिस जाऊं? अरे आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। बस, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत ना हो तुम्हारे बोलने की, वहां बोला मत करो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब लड़ाई मत कर, जा जाकर सो जा। माँ की बात सुन कुशल वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। बहू तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, नेहा को लेकर वो ज्यादा परेशान है।
इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन सुनीता पूरी रात नहीं सोती और नेहा को देखने के लिए पास की कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है। और जब नेहा अपनी माँ को ऐसे देखती है तो रोते हुए कहती है, माँ, आप मेरे लिए पूरी रात नहीं सोई। ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसकी क्या जरूरत थी माँ? माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी जरूरत पड़ने पे नहीं करती, वो तो बस करती रहती है, क्योंकि माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। नेहा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा की शादी अमित के साथ हो जाती है। अमित एक बहुत अच्छा और समझदार लड़का था। नेहा भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। शादी के कुछ दिन बाद नेहा का बहुत मन होता है अपने मायके जाने का, तो वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं अपने मायके घुमाऊं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं कल चली जाऊं। अरे नेहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो तुम्हारा ही घर है। तुम्हारा जब मन हो तुम जा सकती हो। इसमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? हाँ बहू, तुम्हें मायके जाना है तो जाओ, चाहो तो अमित ही तुम्हें छोड़ आएगा। ये सुनकर नेहा बहुत खुश होती है और अपना सामान पैक करने लगती है। साथ ही साथ अपनी माँ को कॉल भी करती है। माँ कैसी हो आप? भैया भाभी कैसे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, जब से तुम गई हो ना, न जाने तबीयत को क्या हो गया है, ठीक ही नहीं हो रही। माँ तुम अब चिंता मत करो, मैं कल आ रही हूँ तुमसे मिलने और जल्दी ही मैं तुम्हें ठीक भी कर दूंगी। सच में बेटा, मैं तो तेरे आने की बात से ही ठीक हो गई हूँ। अगला दिन भी आ जाता है और नेहा बस अपने मायके जाने के लिए निकल रही होती है कि पड़ोस में रहने वाली कमला कविता से कहती है, क्या बात है कविता बहन, कहीं घूमने जा रही हो क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरी बहू अपने मायके जा रही है, तो बस उसे छोड़ने जा रही हूँ। अरे कविता बहन, आप भी क्या अनर्थ करने जा रही हो? क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे बहन, अभी 1 महीने तक खरवास है, इसमें लड़की अपने मायके नहीं जाती। अगर गई ना तो कुछ न कुछ अनर्थ हो जाता है। अरे ये सब कहने की बात होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, मेरा काम था तुम्हें बताना, अब तुम मानो या ना मानो। बहू तुम चिंता मत करो, तुम आराम से अपने मायके हो आओ। नहीं माँ, अब नेहा कहीं नहीं जाएगी। अरे तुझे क्या हो गया? ऐसे क्यों मना कर रहा है बहू को जाने से? माँ, अगर सच में कोई अनर्थ हो गया तो? अभी रहने दो ना, अगले महीने चली जाएगी। जाएगी तो नेहा, अपने घर ही तो जाना है, 1 महीने बाद ही सही। अमित की बात सुनकर नेहा उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी सुनीता का फोन आता है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? नेहा अभी जो हुआ वो सब अपनी माँ को बताती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दामाद की बात भी मान लेनी चाहिए, तो अगले महीने आकर मिल लेना। नेहा काफी उदास हो जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी अचानक नेहा को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। नेहा जल्दी से हॉल में जाती है, जहाँ उसका परिवार वहीं पर हॉल में सबके साथ बैठा था। भैया आप यहाँ? तू अगर हमारे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तेरे पास आ गए। नेहा अपने परिवार को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो तू खुश है ना बेटा? माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं नहीं आने की वजह से उदास हो गई थी? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरे बारे में तुझसे भी ज्यादा जानती हूँ। आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। नेहा अपने परिवार के साथ वक्त बिताती है। अगले दिन सब चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और एक दिन नेहा के मायके से खबर आती है कि नेहा की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर नेहा के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन नेहा ने खुद को संभाल लिया और कुछ दिन और बीत गए। नेहा, क्या हुआ? आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में। बहू हम जानते हैं कि तुम क्यों उदास हो, लेकिन एक माँ के जाने से पूरी दुनिया से मुंह फेर लेना भी तो सही नहीं है। मुझे माफ करना नेहा, काश मैंने तुम्हें उस दिन जाने से नहीं रोका होता, तो शायद ये सब नहीं होता। तुम अपनी माँ के साथ और ज्यादा वक्त बिता पाती। उन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। जिसको जाना था वो तो चली गई मुझे छोड़ के। अब क्या फ़ायदा पुरानी बातों को याद करके। बहू तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ,
तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। माँ के बिना कैसा मायका, अब क्या करूँगी वहाँ जाके। अब वहाँ मेरी माँ नहीं है। नेहा, ऐसी बात नहीं करते। वो अभी भी तुम्हारा ही मायका है, तुम्हारा अपना घर, जहाँ तुम्हारा परिवार है। जाओ अमित, तुम नेहा को उसके मायके छोड़ाओ। बहू तुम आराम से कुछ दिन वहाँ रह कर आओ, जब तक तुम्हारा मन करे। फिर अमित तुम्हें ले आएगा। अमित नेहा को कुशल के घर छोड़ाता है। अपनी बहन को घर आता देख कुशल भी खुश हो जाता है। कितने दिन हो गए थे तुझे देखे हुए बहन। माँ के जाने के बाद तूने तो मुझे भुला ही दिया था। भाई अगर मैं नहीं आ रही थी तो आप ही आ जाते मुझे लेने के लिए, जैसे आप पहले आया करते थे जब माँ थी। अरे नेहा, क्या बताऊं, माँ के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई और मैं कामों में ऐसा बिजी हो गया कि फ्री ही नहीं हो पाया। चल कोई नहीं, अब तू आ गई है ना, हम पहले के जैसे मस्ती करेंगे। आओ नेहा, फ्रेश हो जाओ, खाना बना है, आकर खा लो। जी भाभी, बस अभी आई। नेहा अपने उसी पुराने कमरे में जाती है जहां उसकी और उसकी माँ की बहुत सारी यादें थी। नेहा फ्रेश होकर उदास मन से खाने के टेबल पर आकर बैठती है। सुधा खाना परोसती है तो वो टिंडे की सब्जी थी जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये क्या भाभी, आपने टिंडे की सब्जी बनाई? आपको पता तो है कि मुझे ये पसंद नहीं है। नेहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हारे भैया को बताया था कि आज नेहा आ रही है, कुछ अच्छा बना लेंगे, लेकिन आते वक्त ये सब्जियां लेना ही भूल गए। तो जो रखा था मैंने वही बना दिया। नेहा, खा के तो देख, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और वैसे भी हर बार क्या अच्छा बनाया जाता है। मैंने सोचा इस बार अपनी प्यारी बहन को कुछ सिंपल सा खाना खिलाऊंगा। वैसे भी ये तेरा अपना ही घर है, जैसा माँ के वक्त था वैसा ही। तो अब तुझे जो भी चाहिए तो अपने हिसाब से बनवा लेना। नेहा अपना मन मारकर खाना खा लेती है। खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह नेहा किचन में नाश्ता बना रही थी। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जरा किचन में तो आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नाश्ते में पोहे बना रही हूँ। मुझे नमक नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है, मुझे दे दो ना। अरे वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन ये तुम पोहा बना किस में रही हो? कढ़ाई में क्या डाला हुआ है? तेल तो नहीं लग रहा ये। भाभी देसी घी है ये, मैं हमेशा ना देसी घी में ही बनाती हूँ। अरे पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और देसी घी इतना फालतू नहीं है कि पोहे में डाला जाए। आगे से सामान लेने से पहले मुझसे पूछ लेना। ऐसे ही कुछ भी मत बनाने लग जाया करो। अब इतना देसी घी वेस्ट हो गया ना। ठीक है भाभी, आगे से ध्यान रखूंगी। नेहा दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। जब तक मेरी माँ यहाँ थी, किसी ने मुझे किसी काम के लिए रोका टोका नहीं। अब मेरी माँ के ना होने पे मुझे किचन तक जाने की मनाही। माँ तुम ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के? तुम्हारे बिना घर ही नहीं लगता। वापस आ जाओ तुम। नेहा किसी तरह कुछ दिन उदास मन से मायके में गुजार लेती है, क्योंकि कुशल हर तरह से कोशिश करता है नेहा को खुश रखने की। लेकिन एक दिन नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ नेहा, तबीयत कैसे खराब कर ली तुमने? मैंने कहा था ना इतना मत सोचो, खुश रहा करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो मेरी? कोशिश तो करती हूँ भैया। अच्छा ठीक है, तो अब सो जा, कल चलते हैं डॉक्टर के पास। आज डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है। वैसे भी इतनी रात में डॉक्टर आने में बहुत नखरे करते हैं। नेहा कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना, हम यहीं हैं। अब सो जाओ तुम। और हाँ सुधा, कल तुम याद से नेहा को डॉक्टर के पास ले जाना और अच्छे से दिखाना। यह जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। क्यों, कल आप नहीं चलोगे डॉक्टर के पास? अरे तुम्हें पता है ना, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं वो मीटिंग नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ नेहा के साथ जाने के लिए। कोई बात नहीं भैया, आप मीटिंग में जाओ, मैं भाभी के साथ चली जाऊंगी। देखा मेरी बहन कितनी समझदार है। नेहा, ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा माँ के वक्त था। मैं तुझे वैसे ही प्यार करूंगा जैसा पहले किया करता था। माँ के जाने के बाद भी इस घर में तेरे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। ऐसा कहकर सुधा और कुशल वहां से चले जाते हैं और नेहा मन ही मन कहती है, माँ अगर आप इस वक्त यहाँ होती तो मुझे ऐसे दर्द में छोड़कर नहीं जाती। वापस आ जाओ माँ, मेरा मन नहीं लगता इस घर में आपके बिना। नेहा दर्द में अपनी माँ को याद करते करते सो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाने को कुशल से कह देती है। क्या बात है नेहा, तुम अभी तो आई हो, वापस क्यों जा रही हो ऐसे?
भैया माँ के बिना अब ये घर मुझे अपना नहीं लगता। अरे नेहा मेरी बहन, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन ऐसे मत जा। कुछ दिन और रुक जा, फिर देख मैं इस घर को पहले जैसा ही बना दूंगा जैसा माँ के वक्त था। बस एक मौका दे दे मुझे बहन। नहीं भैया, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन सच्ची कहा है किसी ने, बिना माँ के मायका मायका नहीं रह जाता। ऐसा कहकर नेहा अपने ससुराल वापस आ जाती है और अमित उससे कहता है, नेहा, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई अपने मायके से? माँ के जाने के बाद वो घर अब मायका नहीं रह गया, इसलिए मेरा मन ही नहीं लगा और मैं वापस आ गई।